क्या आप भी चाहते हैं कि दुनिया आपको आपके काम के लिए जाने? क्या आप भी ये सोचते हैं कि काश मैं उस लेवल तक पहुंच पाता जहां मेरी पहचान सिर्फ नाम से नहीं, मेरे काम से होती? तो रुकिए, ये ऑडियो बुक आपके लिए ही है। मास्टरी। रॉबर्ट ग्रीन की ये किताब बताती है कि कोई भी इंसान, चाहे वो कहीं से भी शुरू हो, कैसे अपने फील्ड में एक मास्टर बन सकता है। ये किताब आपको सिखाती है कि सिर्फ टैलेंट ही सब कुछ नहीं होता। असल बात होती है लगातार सीखना, खुद को रोज थोड़ा बेहतर बनाना और कभी हार ना मानना। इस किताब की खास बात यह है कि इसमें सिर्फ थ्योरी नहीं है, बल्कि इसमें सच में जी चुके लोगों की कहानियां हैं, जैसे लियोनार्डो दा विंची, चार्ल्स डार्विन, माइकल फेराडे और भी कई लोग जिन्होंने अपनी मेहनत और लगन से दुनिया को बदल दिया। और हाँ, ये ऑडियो बुक सिर्फ जानकारी देने के लिए नहीं है, ये एक सफर है, आपके अंदर छुपे उस मास्टर को जगाने का सफर। तो अगर आप अपने काम, अपने करियर या अपने टैलेंट को अगले लेवल तक ले जाना चाहते हैं, तो इस ऑडियो बुक को अंत तक जरूर सुनिए। हर सेक्शन में आपको ऐसी बातें मिलेंगी जो आपकी सोच बदल देंगी। तो चलिए अब हम शुरू करते हैं मास्टरी की ओर पहला कदम। एक ऐसा कदम जो आपकी जिंदगी की दिशा ही बदल सकता है। चैप्टर 1, अपने जीवन का असली मकसद पहचानो। डिस्कवर योर लाइफ्स टास्क। सोचिए, आप सुबह उठते हैं, तैयार होते हैं, काम पर जाते हैं, लेकिन अंदर से कुछ अधूरा सा लगता है, जैसे कोई पहेली है आपकी जिंदगी में जो अब तक हल नहीं हुई। कभी सोचा है ऐसा क्यों है? रॉबर्ट ग्रीन कहते हैं, हम सब इस दुनिया में किसी खास मकसद के लिए आए हैं, पर ज्यादातर लोग इसे ढूंढने के बजाय भीड़ में खो जाते हैं। इस अध्याय का मकसद है आपको उस भीड़ से बाहर निकालना, आपको वो रास्ता दिखाना जो सिर्फ आपका, हर इंसान के भीतर एक अनोखा लाइफ टास्क यानी जीवन का कार्य छिपा होता है। ये वही काम होता है जिसमें इंसान अपनी पूरी ऊर्जा, रचनात्मकता और जुनून झोंक देता है, बिना थके, बिना रुके। लेकिन ये मकसद बाहर नहीं, आपके भीतर छुपा है। इससे जुड़ने के लिए आपको अपने बचपन, अपने अनुभव, अपनी भावनाओं को समझना होगा। बचपन में क्या ऐसा कोई काम था जो करते वक्त का होश ही नहीं रहता था? चाहे वो पेंटिंग करना हो, मशीनों से खेलना हो, कहानियां बनाना हो, यही आपके पैशन का बीज था। बड़े होते होते हम पर माता पिता, टीचर्स, समाज का दबाव आ जाता है। इंजीनियर बनो, डॉक्टर बनो, अच्छी नौकरी करो, और धीरे धीरे हम अपना असली रास्ता भूल जाते हैं। लेकिन वो बीज अब भी आपके अंदर है। अगर आप आज भी अकेले में कुछ सोचते हैं और दिल में एक अधूरा सपना उभरता है, तो समझिए वही है आपका लाइफ टास्क। लियोनार्डो दा विंची छोटे से गांव में रहने वाला एक बच्चा। उसे पत्तियों की बनावट, पानी की लहरें, इंसानी शरीर का ढांचा तक खींचने में दिलचस्पी थी। किसी ने उसे ये सब करने को नहीं कहा था, ये उसके अंदर से आया था। वहीं से उसने मास्टरी की शुरुआत की और इतिहास में अमर हो गया। रिफ्लेक्शन टाइम लो। रोज 10 से 15 मिनट खुद से ये सवाल पूछो, मुझे क्या करने में आनंद आता है? जब मैं फ्री होता हूं, मैं क्या करना चाहता हूं? एक्सपेरिमेंट करो, नई चीजें आजमाओ। शौक को छोटा न समझो, यही आपके पैशन की शुरुआत हो सकती है। जर्नल रखो, हर दिन लिखो, कौन सा काम करते हुए तुम्हें सबसे ज्यादा एनर्जी मिलती है। नौकरी या पढ़ाई से घबराओ मत, मास्टरी की शुरुआत कहीं से भी हो सकती है। आपको बस सही दिशा पकड़नी है। आपका लाइफ टास्क कोई एक दिन में नहीं मिलेगा, लेकिन हर दिन की खोज आपको उसके करीब लाती है। पैशन आपका जीपीएस है, वो जहां ले जाए चलो। ये रास्ता लंबा होगा, लेकिन यहीं से शुरू होती है सच्ची सफलता और संतोष की कहानी। अगर आप अपने असली काम को नहीं खोजेंगे, तो आप दूसरों के सपनों को पूरा करने में ही जिंदगी बिता देंगे। तो क्या आप तैयार हैं? तैयार हैं उस आवाज को सुनने के लिए जो आपके अंदर से सालों से बोल रही है? इस किताब का पहला अध्याय उसी आवाज को पकड़ने की पहली कोशिश है। मास्टरी बिगिंस नॉट विथ टैलेंट बट विथ डिस्कवरी। चैप्टर 2, यथार्थ को स्वीकारो। सबमिट टू रियलिटी। सोचिए, आपने अपना सपना पकड़ लिया है, आपको पता है आपको क्या करना है, आप पूरी ऊर्जा से कूदते हैं उस दिशा में। लेकिन सामने आता है एक बहुत बड़ा सच। दुनिया वैसी नहीं है जैसी आपने सोची थी।
यहाँ राजनीति है, असफलता है, बोरियत है, सीखने की धीमी प्रक्रिया है, और यहीं बहुत लोग हार मान लेते हैं। पर मास्टरी वहीं शुरू होती है, जब आप उस कड़वे सच को गले लगाते हैं। हर मास्टर बनने वाले को अप्रेंटिसशिप यानी शिष्यत्व का दौर झेलना होता है। इस दौर में हम सिर्फ अपने काम में नहीं, बल्कि खुद को अनुशासन, धैर्य और वास्तविकता के अनुसार ढालना सीखते हैं। यह सबसे कठिन लेकिन सबसे जरूरी हिस्सा है। रॉबर्ट कहते हैं, किसी भी क्षेत्र में मास्टर बनने के लिए आपको कम से कम 10,000 घंटे लगाने पड़ते हैं। इस दौरान आपको अपने ईगो को साइड में रखना होगा। आपको बोरिंग टास्क करने होंगे, गलतियां झेलनी होंगी और बार बार सीखना होगा। ऑल्बर्ट आइंस्टीन, चार्ल्स डार्विन, लियोनार्डो दा विंची, इन सब ने लंबा समय शांति से सीखने में बिताया था। उन्होंने भी शुरुआत में वही किया जो उन्हें पसंद नहीं था, लेकिन उन्होंने उसे अपनी मंजिल की सीढ़ी बना लिया। चार्ल्स डार्विन को शुरुआत में कोई बड़ा वैज्ञानिक नहीं मानता था। उन्हें एक नौसिखिया समझा जाता था, लेकिन उन्होंने सालों तक चुपचाप रिसर्च की, फील्ड में घूमे, लिखते रहे और बाद में थियोरी ऑफ एवोल्यूशन के रूप में इतिहास रच दिया। कभी भी शुरुआती जॉब या सीखने की स्टेज को छोटा न समझें। यही आपकी असली ट्रेनिंग है। सीखते समय सवाल पूछने में, गलती स्वीकारने में और फीडबैक लेने में शर्म न करें। हर दिन थोड़ा थोड़ा करना ही बड़ा फर्क लाता है। जुनून के बाद सबसे जरूरी चीज है सीखने की कला। असली मास्टरी शुरू होती है जब आप खुद को रियल वर्ल्ड के हिसाब से ढालते हैं। डिस्कम्फर्ट और बोर्डम से घबराओ मत, वहीं से विकास होता है। इस अध्याय का संदेश बिल्कुल साफ है। अगर आप सच में अपने फील्ड में माहिर बनना चाहते हैं तो पहले झुकना सीखो, सीखना सीखो और अपने अनुभव से खुद को तराशो। यही आपकी मास्टरी की दूसरी सीढ़ी है। अगर आप तैयार हैं तो हम अगले अध्याय अब्जॉर्ब द मास्टर्स पावर की ओर चलें। चैप्टर 3, अब्जॉर्ब द मास्टर्स पावर। यह चैप्टर एक बेहद जरूरी मोड़ है, क्योंकि यहां रॉबर्ट ग्रीन हमें बताते हैं गुरु यानी मास्टर से सीखने की असली कला। सोचिए, आपको एक ऐसा इंसान मिल जाए जिसने वो सब कर लिया है जो आप करना चाहते हैं, जिसने रास्ता देखा है, ठोकर खाई है और मंजिल पाई है। अब सोचिए, अगर आप उस इंसान से एक एक कदम सीख लें तो क्या आपकी यात्रा तेज, साफ और मजबूत नहीं हो जाएगी? यही शक्ति होती है एक मास्टर की। और मास्टरी का तीसरा चैप्टर बताता है कैसे किसी अनुभवी गुरु से सिर्फ स्किल ही नहीं, बल्कि सोचने का तरीका और दृष्टिकोण भी अपनाना है। रॉबर्ट ग्रीन कहते हैं, मेंटर से सिर्फ जानकारी मत लो, उनकी ऊर्जा, सोच और दृष्टि को अब्जॉर्ब करो। मेंटर सिर्फ शिक्षक नहीं होते, वो आपके लिए एक सांस्कृतिक ट्रांसफर का माध्यम होते हैं, जहां उनका अनुभव, उनकी गलतियां और उनका विजन आपको एक नए स्तर पर ले जाता है। मेंटरशिप का मतलब बस सलाह लेना नहीं होता, यह एक गहरा रिश्ता होता है, जहां आप अपने गुरु के काम को ऑब्जर्व करते हैं, उनकी आदतें देखते हैं और खुद को उस मोल्ड में ढालते हैं। शुरुआत में आपको सिर्फ स्किल्स नहीं, बल्कि गुरु की साइकोलॉजी को भी समझना होता है। वो कैसे फैसले लेते हैं, गलतियों से कैसे सीखते हैं और दूसरों से कैसे डील करते हैं। मेंटोर की नकल करना शुरुआत है, लेकिन धीरे धीरे आपको उनकी शैली को अपने तरीके से ढालना होता है। लियोनार्डो दा विंची जब छोटे थे तो उन्होंने एंड्रिया डेल वेरोकियो के स्टूडियो में काम किया था। वहां उन्होंने पेंटिंग, इंजीनियरिंग, एनाटॉमी, हर चीज सीखी। लेकिन उन्होंने सिर्फ नकल नहीं की, उन्होंने अपने गुरु की कला को अब्जॉर्ब किया और फिर उसे अपने प्रयोगों से नई ऊंचाई दी। इसीलिए वो सिर्फ कलाकार नहीं, बल्कि एक युग का प्रतीक बन गए। कोई ऐसा व्यक्ति जो उस रास्ते पर चल चुका हो जहां आप जाना चाहते हैं, उसे खोजिए और विनम्रता से सीखिए। सीखते समय ईगो को साइड में रखें। मेंटोर से सीखने का सबसे बड़ा मंत्र है, सुनो ज्यादा, बोलो कम। ऑब्जर्व करें, सिर्फ सुने नहीं। उनकी बातों से ज्यादा उनके एक्शंस को देखें। कैसे वो समय का उपयोग करते हैं, कैसे तनाव में व्यवहार करते हैं, ये सब मास्टरी के तत्व हैं। हर दिन खुद से पूछें, अगर मेरा गुरु इस स्थिति में होता तो क्या करता? मेंटोर सिर्फ स्किल सिखाते हैं,
वो आपको सोचने का तरीका सिखाते हैं। मास्टरी के सफर में सबसे बड़ा शॉर्टकट है एक सही गुरु की छाया में रहना। शुरुआत में नकल करो, फिर उसे अपनी पहचान दो। अगर आप उड़ना चाहते हैं तो पहले किसी उड़ चुके परिंदे के पंखों को समझो। गुरु से सीखना एक सौभाग्य है और रॉबर्ट ग्रीन का यह अध्याय सिखाता है कि कैसे उस सौभाग्य को मास्टरी में बदला जाए। मेंटोर को अपना दर्पण बनाइए और फिर उस तस्वीर को खुद के रंग दीजिए। अगर आपको यह अध्याय पसंद आया तो चलिए अगले अध्याय सी पीपल एज दे आर की ओर बढ़ते हैं, जहां हम सीखेंगे इंसानों को उनके असली रूप में देखना और एक गहरा आत्मज्ञान। चैप्टर 4 सी पीपल एज दे आर। लोगों को वैसे देखो जैसे वे हैं, न कि जैसे तुम उन्हें देखना चाहते हो। क्या आपने कभी किसी इंसान पर आंख बंद करके भरोसा किया और बाद में दिल टूटा, विश्वास बिखर गया? या कोई जो सामने हंसता था वही पीठ पीछे आपके रास्ते में कांटे बिछा रहा था? रॉबर्ट ग्रीन इस अध्याय में एक बहुत गहरी और जरूरी बात कहते हैं। अगर आप सच में मास्टर बनना चाहते हैं तो सिर्फ अपने काम में नहीं, लोगों की असलियत को समझने में भी माहिर होना पड़ेगा। क्योंकि असली मास्टरी सिर्फ स्किल्स या टैलेंट की बात नहीं है, बल्कि ये एक ऐसी दृष्टि की मांग करती है जो इंसानों की परतों के पार भी देख सके। जो दिखाई देता है वो हमेशा सच नहीं होता। मास्टरी वहां शुरू होती है जहां आप इल्यूजन्स तोड़कर इंसान को असली रूप में देखना सीखते हैं। मास्टरी केवल दिमाग से नहीं आती, दिल से भी आती है। जब आप दूसरों की भावनाओं, इरादों और अनकहे इशारों को पकड़ पाते हैं, तब आप गहरे कनेक्शन बना सकते हैं और बड़ी गलतियों से बच सकते हैं। लोगों को समझना एक कला है। हर किसी के वर्ड्स के पीछे कोई कहानी होती है, कभी इनसिक्योरिटी, कभी जेलसी, कभी एम्बिशन। जो आपको दिख रहा है जरूरी नहीं वही हकीकत हो। कई बार मुस्कुराहट के पीछे भी दर्द या चालाकी छिपी होती है। मास्टर वही होता है जो लोगों के वर्ड्स से नहीं, उनकी एनर्जी को पढ़ता है। बेंजामिन फ्रैंकलिन की मास्टरी। अमेरिका के फाउंडिंग फादर्स में से एक बेंजामिन फ्रैंकलिन लोगों की साइकोलॉजी को इतनी गहराई से समझते थे कि वो लोगों को अपना एलाई बना लेते थे, बस एक छोटी सी बात से, उनसे मदद मांगकर। उन्होंने कभी लोगों को मैनिपुलेट नहीं किया, बल्कि समझकर, दिल जीतकर उन्हें साथ लाया। मास्टर बनने के लिए अपनाएं ये माइंडसेट। ऑब्जर्व डीपली, जज स्लोली। जल्दी फैसले मत करो, ध्यान से देखो, दिल से समझो। सुनो, सिर्फ जवाब देने के लिए नहीं, महसूस करने के लिए। जब आप सच में सुनते हैं तो लोग खुलने लगते हैं और वहीं से रिश्तों की असली शुरुआत होती है। अपनी इमोशंस को संभालो। जब आप खुद शांत होते हैं तभी आप दूसरों की असलियत साफ देख सकते हैं। मैनिपुलेटर्स को पहचानो, जो गिल्ट, लालच या डर से खेलते हैं, उनसे खुद को बचाओ। एल सच्चा मास्टर वही है जो न सिर्फ अपने फील्ड में गहराई से उतरता है, बल्कि इंसानों की गहराई को भी महसूस करता है। मास्टरी की ये चौथी सीढ़ी आपको सिखाती है, लोगों को पढ़ो, महसूस करो और उन्हें वैसे देखो जैसे वो सच में हैं, न कि जैसे तुम उन्हें देखना चाहते हो। क्योंकि सही कनेक्शंस, बाउंड्रीज और समझदारी ही वो फ्यूल है जो आपके सफर को तेजी से आगे ले जाती है। अब अगला अध्याय है अवेकन द डायमेंशनल माइंड, जहां हम सीखेंगे कि असली क्रिएटिविटी कैसे जागती है। तो बताइए, क्या आप तैयार हैं उड़ान भरने के लिए? अगर हां, तो चलिए अगले चैप्टर की ओर चलते हैं। चैप्टर 5 अवेकन द डायमेंशनल माइंड। रॉबर्ट ग्रीन की मास्टरी का सबसे प्रेरणादायक और रचनात्मक अध्याय। अब तक आपने सीखा, सहा और खुद को तराशा, लेकिन अब वक्त है उड़ान भरने का। अब वक्त है अपने अंदर के कलाकार, आविष्कारक और खोजकर्ता को जगाने का। क्या आपने कभी महसूस किया है कि आपके अंदर कोई ऐसी शक्ति है जो कुछ बड़ा करना चाहती है, लेकिन वो सिर्फ रोजमर्रा की सोच में फंस कर रह जाती है? रॉबर्ट ग्रीन कहते हैं, यही वो मोड़ है जहां मास्टरी असल में शुरू होती है। Mastery begins not when you stop learning, but when learning turns into exploration. अब आप सिर्फ दूसरों से सीखने वाले नहीं रहे, अब आप खुद रचना करने वाले हैं। डायमेंशनल माइंड का मतलब क्या है? यह वो अवस्था है जहां आपका दिमाग अब केवल रटे रटाए रास्तों पर नहीं चलता, अब वह नए रास्ते बनाता है। अब आप नकल नहीं करते, बल्कि नए विचारों को जन्म देते हैं, अपने ही अनुभवों, गलतियों और उत्सुकता से।
यही सोच मास्टर्स की होती है। जैसे लियोनार्डो दा विंची, वो सिर्फ एक चित्रकार नहीं थे, वो वैज्ञानिक थे, इंजीनियर थे, विजनरी थे। क्यों? क्योंकि वो हर चीज को एक नहीं, कई नजरों से देखते थे। डायमेंशनल माइंड रिजिड नहीं होता, वो प्लेफुल होता है, चाइल्ड लाइक क्यूरियोसिटी से भरा होता है। वो हर चीज से सवाल करता है, ये ऐसा क्यों है? अगर इसे ऐसे किया जाए तो क्या होगा? रियल लाइफ मैजिक। जब दो दुनिया टकराती हैं, लियोनार्डो दा विंची ने कला और विज्ञान को मिलाया, स्टीव जॉब्स ने डिजाइन और टेक्नोलॉजी को, और उन्होंने वो बनाया जो इस दुनिया में पहले कभी नहीं था। अब बात करें कि आप कैसे जागा सकते हैं अपने अंदर की ये जादुई सोच। साइड प्रोजेक्ट्स शुरू करें, अपने क्षेत्र से बाहर झांकिए। अगर आप इंजीनियर हैं तो कभी कला में रुचि लीजिए, अगर आप लेखक हैं तो कोडिंग सीखिए। यह क्रॉस पॉलिनेशन ही इनोवेशन लाती है। डेली ऑब्जर्वेशन की आदत डालिए, रोज कुछ नया देखिए, आसपास के पैटर्न्स, लोगों का व्यवहार या प्रकृति की कोई छोटी सी चीज, सब में रचनात्मकता छिपी है। पैशन को गहराई से एक्सप्लोर कीजिए, एक ही विषय में गहराई तक जाएं, वहां से नए आइडियाज खुद ब खुद निकलेंगे। खेल जैसा नजरिया रखिए, यह मत सोचिए कि गलती हुई तो सब खत्म, बल्कि सोचिए कि हर गलती एक नया दरवाजा है। आपका मन सीमित नहीं है, उसमें अनंत संभावनाएं हैं, पर उसके लिए आपको खुद से एक सवाल पूछना होगा, क्या मैं सिर्फ दोहरा रहा हूं या कुछ नया सोच रहा हूं? आपके अंदर भी वही स्पार्क है जो एक महान आविष्कारक, एक कलाकार, एक खोजकर्ता में होता है। मास्टरी सिर्फ अनुशासन नहीं, एक क्रांति है, आपके भीतर की, आपके सोच की और आपके भविष्य की। तो क्या अब हम चलें उस अगले पड़ाव की ओर, जहां दिल और दिमाग का संगम होता है, जहां रचना और तर्क, भावना और सोच एक साथ चलते हैं? चैप्टर 6, फ्यूज द इंट्यूटिव विद द रैशनल। ये वो पड़ाव है जहां इंसान सिर्फ हुनरमंद नहीं, बल्कि एक सच्चा मास्टर बनता है। तो चलो इसे दिल से समझते हैं, बड़ी गहराई से, बड़े प्यार से। रॉबर्ट ग्रीन कहते हैं, मास्टरी की अंतिम अवस्था वो है जब आपका तर्क, लॉजिक और अंतर्ज्ञान, इंट्यूशन, आपस में मिलकर एक हो जाते हैं। अब आप वो इंसान नहीं रहे जो सोच सोच कर हर कदम उठाता है। अब आप वो बन चुके हो जो चीजों को महसूस करके, फ्लो में रहकर, बिल्कुल सही समय पर एक्शन लेता है। लेकिन यह होता कैसे है? जब आपने सालों तक एक स्किल को, एक क्षेत्र को और खुद को पूरी तरह समर्पित किया होता है, तो वो ज्ञान अब दिमाग में नहीं, आपकी रगों में बस जाता है। अब डिसीजंस इंस्टिंक्ट से आते हैं, लेकिन वो इंस्टिंक्ट केओस नहीं, बल्कि गहरे अभ्यास और अनुभव से निकली रोशनी होती है। आइंस्टाइन ने कहा था, द इंट्यूटिव माइंड इज अ सेक्रेड गिफ्ट एंड द रैशनल माइंड इज अ फेथफुल सर्वेंट। यानी इंट्यूशन वो जादुई तोहफा है, लेकिन उसे संभालता है हमारा तर्क। ब्रूस ली जब लड़ते थे तो वो सोचते नहीं थे, वो बस बहते थे, क्योंकि उन्होंने सालों तक अपने शरीर और दिमाग को ट्रेंड किया था। स्टीव जॉब्स, उनका डिजाइन सेंस, उनका यूजर एक्सपीरियंस, वो कोई फॉर्मूला नहीं था, वो था डीप फीलिंग, ऑब्जर्वेशन और डेकेड्स ऑफ ऑब्सेशन का नतीजा। अब सवाल उठता है, हम इसे हासिल कैसे करें? स्किल को अपने खून में उतार दो, इतना अभ्यास करो कि वो सेकंड नेचर बन जाए। आपको चीजें समझ में नहीं, महसूस होने लगे। इंट्यूशन पर भरोसा करना सीखो। वो आवाज जो अंदर से आती है, वो आपकी आत्मा की भाषा है, लेकिन वो सिर्फ तब साफ सुनाई देती है जब आपने प्रैक्टिस से उसका बेस तैयार किया हो। लॉजिक से वेरीफाई करो। इंट्यूशन को आंख बंद करके मत मानो, उसे तर्क से देखो, समझो, वैलिडेट करो। फ्लो में काम करो, एक ऐसा स्टेट जहां ना समय का होश रहता है, ना बाहरी शोर का। बस आप होते हो और आपका आर्ट, एक लय में, एक रिदम में। मास्टरी का असली कमाल यही है। अब आप सिर्फ काम नहीं करते, आप चैनल बन जाते हो उस काम के लिए। आपके अंदर का तर्क भी एक्टिव है और आपका अंतर्ज्ञान भी, और दोनों एक साथ मिलकर आपको उस ऊंचाई पर ले जाते हैं जहां पहुंचकर लोग जीनियस कहे जाते हैं। तो ये है मास्टरी की आखिरी मंजिल। लेकिन सफर यहीं खत्म नहीं होता, क्योंकि एक सच्चा मास्टर जानता है कि मास्टरी कोई मंजिल नहीं, वो तो एक जीवन भर चलने वाली कला है। और अब आपके पास वो सब कुछ है, अप्रेंटिस की मेहनत, इमोशनल विजडम, क्रिएटिव थिंकिंग और अब इंट्यूटिव मास्टरी।
अब आप उस स्तर पर हैं जहां आप सिर्फ सीखते नहीं, आप रचते हैं। दुनिया को वैसा बनाते हैं जैसा आप महसूस करते हैं। तो चलो, एक आखिरी बार गहराई से सोचें। क्या आप तैयार हैं इस नई अवस्था में जीने के लिए, जहां हर कदम सोच और भावना दोनों से जुड़ा हो, जहां हर काम सिर्फ परफॉर्मेंस नहीं, एक आर्ट बन जाए? अगर हां, तो अब रुकना मत। सीखते रहो, बहते रहो और उस मास्टर की तरह जियो जो खुद को हर दिन इवॉल्व करता है। अगर ये पूरी किताब की समरी आपको प्रेरणादायक लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और इसे शेयर कीजिए उन सभी दोस्तों के साथ जो अपनी जिंदगी में कुछ बड़ा करना चाहते हैं। मिलते हैं अगली ऑडियो बुक में। तब तक सीखते रहिए, बढ़ते रहिए और खुद को हर दिन एक नई ऊंचाई पर ले जाते रहिए। याद रखिए, मास्टरी की राह यहीं खत्म नहीं होती, यहीं से शुरू होती है असली उड़ान। स्टे इंस्पायर्ड, स्टे लिमिटलेस।